पुलिस की गाड़ी में मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म न करना, पुलिस पर पथराव, रूट की खिलाफ वर्जी, इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन, PTI रहनुमाओं की पकड़ धकड़, शेर अफजल मरवत पार्लियामेंट के बाहर गार्ड समेत गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। जरताज गुल पुलिस को चकमा देने में कामयाब, पार्लियामेंट से भाग निकली। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत PTI के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत 28 रहनुमा नामजद हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है उमर अयूब और जरताज गुल को गिरफ्तार किया जाएगा। आईनी तरमीम के जरिए जजेस की तादाद और उम्र की हद बढ़ाने का मिशन, अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। इत्तेहादियों को मनाने के लिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का अलग अलग अशाया सियासी बिसात पर मौलाना ट्रम्प कार्ड की हैसियत इख्तियार कर गए। हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हुकूमत और इत्तेहादियों के 212 अरकान, 2/3 अक्सरियत के लिए 224 की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने का इम्कान। PTI के हिमायत याफ्ता 8 अरकान ताहाल आज़ाद जो हुकूमती तरमीम की हिमायत कर सकते हैं। रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक ने कहा कि किसको वोट देना है अभी कुछ पता नहीं। सेनेट में हुकूमत को मतूबा 64 वोट मिलने की कवी उम्मीद। हुकूमत आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है। सदर और वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। फिर भी गलतियां होती हैं और इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, और जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करें तो दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामज़न नहीं हो सकते हैं। जजेस पूरे हो गए तो बल्कि पहले हमने फैसला किया था कि इतने क्योंकि केसेस हैं अब इनको कम भी तो किसी ने करना है। हम आखिरकार केसेस उसी वक्त होंगे जब जजेस कोर्ट में बैठ के उनके फैसले करें। आप कोई भी दुनिया का भी प्लान बना लें मगर एक ही तरीका कार है, सुनना है और फैसले करना है, चाहे कितनी देर हो जाए। कोई कानून बन भी गया तो फिर भी तौसी नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसक का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। राणा सना ने कहा कि आप तौसी पर राजी हैं। सहाफ़ी का सवाल, उन्हें मेरे सामने ले आएं। चीफ जस्टिस का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था फैसला क्या होगा, अब मुझे खुद पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां होती हैं, जब तक एतराफ़ ना करें दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रहता तो फरवरी में इलेक्शन ना हो पाते। सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए। अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नश्र करने का फैसला किया। पहले आवाम को वही मालूम होता था जो TV चैनल्स या यूट्यूबर्स बताते थे। बानी PTI नैब तरामीम बहाली से मुस्तफीद होने वाले पहले शख्स। बानी और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस नैब से FIA को मुंतकिल। नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। तोशाखाना टू रेफरेंस में माले मुकदमा की कीमत 500 मिलियन से कम है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को मुंतकिल किया जाता है। फरीकैन के वकला कल अदालत में पेश हो सकते हैं। ऑडियो क्लिप मैंने नहीं सुना, लेकिन यह है कि उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिल आज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल करता हूँ। उनका मकसद हरगिज़ किसी ने कहा कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। उन्होंने शायद कि एक आध का जिक्र किया है या जिसका पहले से हमारा कोई बॉयकॉट था, लेकिन अदरवाइज जनरली जो जर्नलिस्ट है हम बड़ा रिगार्ड, आप सख्त वक्त में हमारे साथी हैं और आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आपको सारे उसको जो सेकंड वर्जन होता है वो भी लाना आपकी जिम्मेदारी है।
अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों के खिलाफ बयान, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की गैर मशरूत मुआफ़ी, सहाफ़ती बरादरी का PTI की कवरेज का बायकॉट, सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज, इजलास से वॉक आउट, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब सहाफ़ियों को मनाने पहुँच गए। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, अली अमीन गंडापुर ने तमाम नहीं 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से बात की थी। उमर अयूब ने PTI और अली अमीन गंडापुर की जानिब से माज़रत कबूल करने की इस्तेदा की। फेल्ड जलसा, नाकाम जलसा, फ्लॉप जलसा, लोग आ नहीं सके, खुद वहां से लेट निकले, उस नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस पे पथराव कर दिया, एक SSP को जख्मी कर दिया, ऊपर चढ़ के बड़ी बहादुरी दिखाई दी, खातून को ललकारना शुरू कर दिया। वो तुम्हारे से बहादुर खातून है। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर आए, देखते हैं कि अटक पुल कैसे पार करते हैं। तब्दीली का जनून, अपनी मौत खुद मर गया। सरकारी वसाइल के बावजूद जलसा नाकाम तरीन था। PTI को गालिम गलोच, तशद्दुद, इंतशार के सिवा कुछ नहीं आता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, 15 नहीं 20 दिन देते हैं। अली अमीन गंडापुर अपना लीडर रिहा करा के दिखाएं। हसना बुखारी का चैलेंज, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर लाइन क्रॉस की। अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कुशी का शौक पूरा करके देख लें। पंजाब पुलिस वाले नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं। ये जब निकलते हैं ये जलाओ खराव कर सकते हैं, और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। कानून साजी में अच्छी है या बुरी है, वो कहीं भी होती है, हमारे यहाँ होती है, पंजाब में होती है, खैबर पख्तूनख्वा में होती है। वो कानून साजी अक्सरियत ही करती है, अक्सरियत ही का इस्तेकाक होता है। ये ला हमने बनाया, इससे पहले ये सारा कुछ सवाबदीद पे था, इंतजामिया की सवाबदीद पे था। वो जो मर्जी करे, अंधी सवाबदीद थी, उस अंधी सवाबदीद को हमने नुकेल डाली। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों से मुतालिक बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। इंतजामिया की सवाबदीद की बजाय क़वाइद व ज़वाबित को कानूनी शक्ल दी गई। अमेरिका और बरतानिया में भी इज्तिमा और जुलूसों से मुतालिक कवानीन मौजूद हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान वाला में इजहार ख्याल। तलाल चौधरी ने कहा, बानी PTI को अडियाला से पेशावर नहीं जाने देंगे। अली अमीन गंडापुर लाहौर में दहशतगर्दी करने आए तो मूछें उतार फेंकेंगे। PTI के बिगड़े लोगों का इलाज डंडा पीर है। कहता है वजीर आला KP के कि 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो, ये नहीं हो सकता कि बानी PTI अडियाला से पेशावर हो। ये धमकियां देने वाले, ये गिद्दड़ भभकियां कि मैं लाहौर आऊंगा, दहशतगर्दी के लिए, हंगामा खेजी के लिए आओगे तो जो तुम्हारी मूछें कहीं उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। आप इस किस्म के फस्ताई कानून साजी से जमहूरियत का न तो फायदा कर रहे हैं और न आप उस कश्ती जिसमें कि आप सवार हैं उसमें छेद कर सकते हैं। हम न फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, न हम किसी और अनफेयर मींस के जरिए आए हैं। 2018 का भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए क्या हुआ, और 2023 में भी हम नहीं भागने वाले, हमारे साथ अवाम खड़े हुए हैं। बताया जाए कि पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। फस्ताई कानून के जरिए आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शिबली फराज की सेनेट में घन करज। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा, हम सियासी लोग 9 मई के पीछे छुपकर सियासत नहीं करते। हम फॉर्म 47 के जरिए नहीं आए, ना किसी और तरीके से। आवाम हमारे साथ खड़े हैं, हम भागने वाले नहीं। आप हिम्मत करें, पेशावर में आकर जलसा करें, तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे।
रऊफ हसन और भारतीय तज्जिया निगार राहुल राय चौधरी की पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू बेनकाब। वानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब राहुल राय चौधरी के साथ व्हाट्सएप पैगामात से वाज़ेह दिखाई देता है कि रऊफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नए इंकशाफात ने पीटीआई के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। एक मखसूस जमात की क़यादत का मुल्क दुश्मन चेहरा आया हो चुका। रऊफ हसन के खिलाफ मुकम्मल और कड़वी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की शेखुपुरा के नवाही सफायर बेआमद। आम लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की अवामी शिकायत पर नापसंदीदगी का इज़हार। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का भी दौरा किया। CEO रोडा प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों की मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मुल्क में नाखानदगी अरूज पर 2,62,06,520 बच्चे स्कूलों से बाहर। वजारत तालीम ने तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 साल तक के 1,07,74,890 बच्चे और बच्चियां गैर तालीम याफ्ता। 10 से 12 साल तक की उम्र के 49,35,484 बच्चे बच्चियां मिडिल तालीम से महरूम। हाई स्कूल की तालीम से 45,45,537 तलबा और तालिबात स्कूल से बाहर। हायर सेकेंडरी के कुल 59,50,609 तलबा और तालिबात तालीम से महरूम हैं। हुकूमत ने 5 साल में कितना गैर मुल्की कर्ज लिया। वजारत खजाना ने रिपोर्ट कौमी असेंबली के सामने रख दी। मजमूई तौर पर 57 अरब 27 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया। 3 अरब 90 करोड़ डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। 88 करोड़ डॉलर मंसूबे की मद में वसूल कर्ज पर सूद अदा किया गया। मोबाइल फोन सारिफिन से एडवांस टैक्स की मद में अरबों रुपए वसूल की तफसीलात भी पेश कर दी गई। तहरीरी जवाब में बताया गया कि माली साल 2024 के दौरान मोबाइल सारिफिन से 92 अरब, 2023 में 80 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। माली साल 2022 में 61 अरब, 2021 में 55 अरब, 2020 में 50 अरब रुपए वसूल किए गए। सारिफिन इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रुपए की कदर मुस्तहकम, महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। मैक्रो इकनॉमिक का इस्तेहकाम मईशत की बुनियाद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, FBR की डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। मुल्क की मईशत के लिए निजी शोबे को आगे आना पड़ेगा। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए IPP's मुआहदे का खात्मा जरूरी। अब एक नहीं बल्कि कई हड़तालें हो सकती हैं। लॉन्ग मार्च और पहिया जाम हड़ताल के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैरत के नाम पर कत्ल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कत्ल करने वाला किसास मुआफ किए जाने के बावजूद सजा से नहीं बच सकेगा। मुलजिम को मकतूल के कानूनी वरसा से राजीनामा होने के बावजूद सजा दी जा सकती है। ज़ाब्ता फौजदारी और ताज़ीरात पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरामीम के बाद गैरत के नाम पर कत्ल फिसाद फिल अर्द के जुमरे में आता है। कारसाज हादसा केस। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिमा के खिलाफ पुलिस की जानिब से इम्तना मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। लकी मरवत पुलिस लाइन में मुसलसल दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज। एहलकारों ने ड्यूटी से बायकॉट कर दिया। पेशावर कराची इंडस हाईवे पर टेंट लगाकर धरना। मुतालबात पूरे करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया।
मुल्क भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 111 अजला में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीन के कतरे जरूर पिलवाएं। वज़ीर आला पंजाब का खसूसी पैगाम। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में पोलियो के 100% खात्मे तक हदफ पूरा करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के वाना बाजार में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद का हमला। 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जमीन पर जैसे कोई फरिश्ता, रूप उसका माँ जैसा, हाथों में उसके शिफा। जर्मन डॉक्टर रुथ फॉक का आज 95वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। डॉक्टर रुथ ने 1962 से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक पाकिस्तान में जज़ाम के इलाज के लिए वक्फ की। बिलावल भुट्टो का डॉक्टर रुथ फॉक को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। कराची चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के जोड़े के 3 बच्चों की पैदाइश। इंतजामिया के मुताबिक बच्चों की पैदाइश गुज़श्ता माह हुई। बच्चों की उम्र 8 हफ्ते होने के बाद उन्हें शहरियों को दिखाया जाएगा।